7:10 में बच्ची घर से निकली और वो निकल के सीधे बेऊर गांव होते हुए 4 लाइन की तरफ, बाईपास की तरफ बेऊर जेल होते हुए आगे बढ़ी। सीसीटीवी का जो फुटेज हम लोगों ने जुटाया है उसमें स्पष्ट दिखता है कि वो अकेली है, कोई आगे पीछे उसका नहीं चल रहा है। और यहाँ से वो निकली है बेऊर गाँव होते हुए तेजी से वो सब्जी मार्केट तक गई है। वहाँ पर में गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया 8 सीसीटीवी है, उसका अभी हम लोगों ने फुटेज देखा नहीं है। उसमें से कुछ कार्यरत है, कुछ खराब है। राजधानी में एक नाबालिग बच्ची के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महज 10 साल की सुमन कुमारी बीते 4 दिनों से लापता है। मूल रूप से मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत संग्राम थाना क्षेत्र के परमानंदपुर ग्राम की निवासी धनेश्वर चौपाल की बेटी सुमन कुमारी पटना के बेऊर थाना इलाके से लापता है। वह बेऊर के न्यू महावीर कॉलोनी में अपने रिश्तेदार के यहाँ आई थी। इस बीच घर से निकलने के बाद गुमशुदा हुई सुमन का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। महज 10 साल की सुमन इस शहर से अनजान है। ऐसे में बच्ची की सलामती के लिए परिजन बेहद परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कामेश्वर चौपाल जी हैं, जो राम मंदिर ट्रस्ट का जो पहला ईंट रखे थे सबसे पहले, और पूर्व विधायक भी हैं। हम इनसे बात करें क्या कुछ इनको मामला था, क्या कुछ था सर। पहले अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए। देखिए, मैं कामेश्वर चौपाल, न्यू महावीर कॉलोनी बेऊर पटना। मेरे यहाँ मेरे रिश्ते की एक नतनी रहती थी। 10 साल उम्र था उनका, 11 साल। और यहाँ पर वो खेलती धूपती रहती थी या पढ़ती भी थी। इधर के दिनों में थोड़ा बाहर जाके भी बच्चों से खेलने का उनका स्वभाव हो गया था। कभी घर से बाहर पड़ोस के इधर उधर जाके खेलती रहती थी। कभी कभार दूध लाने के लिए भी साथ चली जाती थी। तो ऐसा लगा कि कहीं बाहर गया होगा। मैं था नहीं, मैं बाहर रह रहा था। संयोग से अयोध्या उस दिन सवेरे में निकलना था मुझे। तो सुबह 7:30 बजे मैं घर छोड़ दिया था अयोध्या के लिए। मेरे जाने के बाद जैसा कि मुझे जानकारी दी गई, 7:10 में बच्ची घर से निकली और वो निकल के सीधे बेऊर गांव होते हुए 4 लाइन की तरफ, बाईपास की तरफ बेऊर जेल होते हुए आगे बढ़ी। सीसीटीवी का जो फुटेज हम लोगों ने जुटाया है उसमें स्पष्ट दिखता है कि वो अकेली है, कोई आगे पीछे उसका नहीं चल रहा है। और यहाँ से वो निकली है बेऊर गांव होते हुए बड़ी तेजी से वो सब्जी मार्केट तक गई है। सब्जी मार्केट तक के दुकानदारों के पास जो सीसीटीवी है उसमें स्पष्ट रूप से वो दिख रही है कि वो अकेली जा रही है और काफ़ी तेजी से जा रही है। और जो बेऊर मोड़ है वहाँ पर में गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया 8 सीसीटीवी है, उसका अभी हम लोगों ने फुटेज देखा नहीं है। उसमें से कुछ कार्यरत है, कुछ खराब है, तो वो उपलब्ध नहीं हुआ है। वो उपलब्ध हो जाए तो ये समझ में आए कि बच्चे की दिशा कहाँ है, कि कोई गाड़ी पकड़ के कहीं निकली है या पैदल छोटी बच्ची घूमती हुई आगे बढ़ गई है। और 4 दिन से यहाँ जो हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे मित्र पड़ोसी हैं, सब लोग मिल के परेशान है। आज रात में मैं जब पहुँचा तो मुझे भी समाचार मिलने के बाद बड़ी चिंता है। और मैं भी आने के बाद तत्क्षण प्रयास प्रारंभ कर दिया हूँ। आज से माइक लगा करके 3 व्हीलर भी घूमना शुरू हुआ है। कुछ पोस्टर छपवाए हैं जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए जाएंगे। प्रशासन को भी सूचना दी गई है, प्रशासन के द्वारा भी तत्क्षण कार्रवाई की गई है, सभी थाना को सूचित किया गया है। प्रशासन का जो अपना
नेटवर्किंग है उसमें उसको डाला गया है। अब ईश्वर की कृपा प्रयास हम रहे प्रयासरत हैं। लड़की कब गायब हुई थी? 13 तारीख को 7:40 और 23 तारीख को 23 तारीख को 7:40 पर वो घर छोड़ी है। अभी तक नहीं है। चिंता इसी बात की है, छोटी बच्ची है, घर से कुछ लेके भी नहीं गई है। उनको तबीयत भी ठीक रहता था या कुछ मंद बुद्धि के थे क्या? नहीं, मंद बुद्धि, बहुत फास्ट बुद्धि की थी, बहुत मिलनसार थी। कोई भी व्यक्ति जो इस घर में आता था तो उस बच्ची का नाम और उसको तत्क्षण वो पसंद करती थी कि बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है। नाम क्या था? नाम सुमन कुमारी है, उम्र 10-11 वर्ष। और तब से वो बच्ची गई है तो हम लोग को चिंता है कि इसमें वो होगी कहाँ पर, किस हालत में होगी। तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमें मीडिया के लोग भी सहायता करें, प्रशासन के लोग भी सहायता करें और समाज के भी जो हमारे बंधु हैं जिनको भी इस प्रकार की बच्ची दिखाई दे अविलंब सूचित करें। हम उसे सम्मानित करेंगे। उनका जीवन भर उपकार का एहसास रहेगा मेरे मन पर। यही है। और पहले आप जो विधायक रह चुके उसके बारे में बता दीजिए, कितना बार विधायक रह चुके? हम 2 बार अपर हाउस में रहे हैं और मैं सामाजिक जीवन से विधायक नहीं था तब से जुड़ा हुआ हूँ। और सामाजिक जीवन में खास करके जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, आदिवासी है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके बीच में अभिरुचि हमारी रही है सेवा का। और मैं जब 30-35 साल का उम्र का था, जिस उम्र में दूसरा आकर्षण होता है लोगों का, उस समय बिरसा सेवा प्रकल्प के नाम से हमने एक संस्था का गठन किया था जो आज बिहार में बहुत मजबूत और सशक्त स्थिति में काम करता है। दुख विशेष मुझे यही है कि मैंने कितने ही बच्चों को सहारा दिया और हमारे घर से एक बच्चा आज निकल गया, उसको कोई सहारा दे। मैंने सदैव गरीबों को साथ दिया है। आज मेरे बच्चा मेरे घर से निकला है, उसको कोई संभाल कर रखे, मेरे घर पहुंचा दे, तो मुझको लगेगा कि मेरे जीवन का जो कर्तव्य है उसका सुफल मुझे मिल गया। तो एक खास तौर पर देख सकते हैं कि जो समाज सेवी थे, दूसरे को बच्चों को पोसते पालते थे और यहाँ पर ट्रस्ट भी चलाते थे, आज इनके घर से बच्चे वो कहीं बाहर चले गए हैं और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ये जनता से गुहार लगा रहे हैं कि कोई जहाँ पे बच्चा जो मेरा होगा सुरक्षित होगा, अच्छे से होंगे और वो मुझे घर वापस कर दे, मैं उनको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।